नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। एक व्यक्ति की पहचान करने के लिए हमारे को क्या आवश्यक होता है? एक व्यक्ति का टेलीफोन नंबर, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका राशन कार्ड या उसकी हाई स्कूल इंटर में लिखी गई रोल नंबर, या फिर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कि मैं सुबह सुबह दूध लेने के लिए दूध वाले के पास में जाकर कहती हूँ कि 2 लीटर दूध की एक थैली दे दीजिए। मुझे सुबह कितने बजे उठना है? सुबह 6 बजे। आज स्कूल जाने का समय क्या है? सुबह 7 बजे। अब इन रोजमर्रा की जिंदगी से हट करके हम कुछ विशेष उदाहरणों को देखते हैं। यदि किसी धावक के दौड़ में समय का अंतर 0.011 सेकंड हो तो वह व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतने में सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है। इन सभी उदाहरणों के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में संख्याओं का हमारे जीवन में महत्व पर प्रकाश डालना चाहती हूँ कि संख्याएं हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व रखती हैं। तो आखिर ये महत्वपूर्ण संख्याएं क्या हैं? आज मैं संख्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों से शेयर करूंगी, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। संख्याएं वे गणितीय पद्धतियां हैं जिसका प्रयोग हम गिनने, मापने और नामकरण करने में करते हैं। तो संख्याओं का उद्भव कैसे हुआ? जब मनुष्य गुफाओं में रहता था तब उसको संख्याओं की कोई भी समझ नहीं थी। जब वह जंगलों से निकल करके खेतीबाड़ी करने लगा और पशुपालन करने लगा तो उसने गिनने की आवश्यकता को महत्व को समझा, और सर्वप्रथम गिनने की शुरुआत बेबीलोनियन संस्कृति से हुई, जिन्होंने 10, 100, 1000 इस तरीके से विभिन्न पद्धतियों के द्वारा गिनती की शुरुआत करी। सबसे पहले हमारे बीच में प्राकृतिक संख्याएं ही थी। बाद में प्राकृतिक संख्याओं का रूप बदलते हुए अब बहुत सारी संख्याओं का क्लासिफिकेशन हो गया है। एक एक करके हम सभी क्लासिफिकेशंस पर एक एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे बीच में प्राकृतिक संख्याएं। जो संख्याएं गिनने में प्रयोग की जाती हैं उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर, या वो नंबर्स जो हमारे बीच में प्रकृति में ही मौजूद हैं और जिनका प्रयोग हम गिनने के रूप में करते हैं। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में आती है पूर्ण संख्या, या इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में हम 0 को सम्मिलित कर दें तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। उस पूर्ण संख्या के बाद में आता है पूर्णांक। अनंत ऋणात्मक संख्याओं के साथ में 0 और 0 के बाद में धनात्मक संख्याएं। अनंत ऋणात्मक संख्याओं के साथ में 0 और 0 के बाद में धनात्मक संख्याओं से बनता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद में आता है परिमेय संख्या। वह संख्या जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। मतलब जितने भी भिन्न हैं 1/2, 3/2, 2/7, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी ऋणात्मक चिन्ह के साथ में हो सकते हैं, यानी कि 1/2 भी एक परिमेय संख्या है और ऋणात्मक 1/2 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अब जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हैं उनको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए जिसको हम
p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2, √3 या पाई, ये सब हैं अपरिमेय संख्या। संख्याओं के विभाजीकरण में आता है सम संख्या। सम संख्या या इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, जिनकी इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्या, या फिर इंग्लिश में कहेंगे ऑड नंबर, जैसे 3, 4, 5, 7 और 11। इसके साथ में आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? जो संख्याएं स्वयं से विभाजित हों या 1 से विभाजित हों, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2, 5, 11, 13, ये सब जो हैं प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स के बाद में आता है भाज्य संख्या। जो संख्या अब स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे संख्या 4, संख्या 4 जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगी, तो इसलिए संख्या 4 एक भाज्य संख्या है। संख्या 6 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित होगी, इसीलिए संख्या 6 को हम कहेंगे भाज्य संख्या। उसके बाद में आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? या सहभाज्य संख्याएं, जो ऐसे 2 संख्याओं का हम कॉम्बिनेशन लें जिनमें सिर्फ एक ही गुणनखंड कॉमन हो, जैसे कि 2 और 3 है, 5 और 11 है। इनको हम कहते हैं को-प्राइम नंबर्स। अपरिमेय और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स के कॉम्बो को हम कहेंगे रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का अपोजिट होगा अवास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स। जिन संख्याओं को हम a+ib के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स, जहां पर i का मान √-1 है या फिर i² का मान -1 के बराबर है। ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। और यह था संख्याओं का वर्गीकरण। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।